तो मिजोरम और असम के बीच सीमा विवाद को लेकर हुई हिंसा का मामला धीरे धीरे अब आगे बढ़ता जा रहा है। मिजोरम पुलिस ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को राज्य पुलिस के 4 वरिष्ठ अधिकारियों और के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कर लिए हैं। ये केस मिजोरम पुलिस ने कोलासिब जिले के वैरंगते नगर के बाहरी हिस्से में हुई हिंसा के मामले में दर्ज किया है। आपको बताते चले कि मिजोरम के पुलिस महानिरीक्षक जॉन एन ने बताया है कि इन सभी लोगों के खिलाफ हत्या का प्रयास और आपराधिक साजिश समेत कई अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जॉन एन ने बताया है कि सीमांत नगर के पास मिजोरम और असम पुलिस बल के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद सोमवार देर रात को राज्य पुलिस की ओर से वैरंगते थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उन्होंने बताया कि असम पुलिस के 200 अज्ञात कर्मियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। बताते चले कि इससे पहले असम पुलिस ने कोलासिब जिले के पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त समेत मिजोरम सरकार के 6 अधिकारियों को धोलाई पुलिस थाने में सोमवार को पेश होने के लिए समन जारी किया था। तो ईडी ने धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे को सोमवार को यहां अपने सामने पेश होने के लिए नया समन जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि राकपा के 72 वर्षीय नेता और उनके बेटे ऋषिकेश को धन शोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत 2 अगस्त को मामले के जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने को कहा गया। देशमुख मामले में पूछताछ के लिए संघीय जांच एजेंसी के कम से कम 3 समन पर पेश नहीं हुए हैं और उनके बेटे और पत्नी को भी बुला लिया गया था और वे भी पेश नहीं हुए। समन महाराष्ट्र पुलिस प्रतिष्ठान में 100 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत सहजबरन वसूली रैकेट के संबंध में पीएमएलए के तहत दर्ज आपराधिक मामले में जारी किया गया था, जिसके कारण अप्रैल में देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। एजेंसी ने पिछले महीने देशमुख के मुंबई और नागपुर स्थित परिसरों के साथ ही उनके सहयोगियों और अन्य के परिसरों पर छापेमारी की थी। बाद में इसने इस मामले में उनके 2 सहयोगियों निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे को गिरफ्तार कर लिया था। तो दिल्ली के दक्षिण रिज के बिहड़ों में छुपा मालचा महल में अवध राजवंश के राजकुमार और राजकुमारी रहा करते थे, जो आज भी गुमनामी का जीवन बिता रहे हैं। कहते हैं कि आज भी बेगम की आत्मा जो है वो इस महल में भटकती रहती है। आखिर क्या है इस महल की कहानी, इस रिपोर्ट में जानिए। मालचा महल दिल्ली के दक्षिण एरिया के बिहड़ों में छुपा है। इसका निर्माण आज से 700 साल पहले फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। वो इसे अपनी शिकारगाह के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। उनके देहांत के बाद से ही ये महल कई सदियों से वीरान रहने के कारण खंडर हो चुका था। इस खंडर हो चुके महल में 1985 में अवध घराने की बेगम विलायत खान अपने 2 बच्चों, 5 नौकरों और 12 कुत्तों के साथ रहने आई। इस महल में आने के बाद वो कभी इस महल से बाहर नहीं निकली। इस महल में बेगम विलायत खान ने 10 सितंबर 1993 को आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं कि बेगम की रूह आज भी उस महल में भटकती है और इसी वजह से इस महल की गिनती एक डरावनी जगह में की जाती है। तुगलक द्वारा बनवाई गई ये शिकारगाह है। इसमें 3 मुख्य कक्ष हैं। बीच वाला कक्ष बड़ा है, ये लगभग चौकोर है और तुगलक शिकार पर निकलने के समय इसका उपयोग किया करते हैं। इस महल को लेकर कहानी कुछ दिलचस्प है। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को 1856 में अंग्रेजों ने सत्ता से बेदखल कर दिया था। उन्हें कोलकाता जंगल में डाल दिया गया और जहां उन्होंने अपने जीवन की आखिरी 26 साल गुजारे। जब 1947 में भारत देश आजाद हुआ तो उस दौरान वाजिद अली शाह का खानदान इधर उधर बिखर चुका था। बेगम विलायत महल 1970 के करीब लोगों के सामने आए। उनका दावा था कि वो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की परपोती वो भारत सरकार के उन तमाम जायदाद के बदले मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिसे भारत सरकार ने उनके
दादा परदादा से जब्त कर लिया था। जब विलायत महल की मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो एक दिन अचानक उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के VIP लाउंज को अपना घर बना लिया। 10 साल तक उन्हें वहां से हटाने की नाकाम कोशिशें होती रही। आखिरकार सरकार ने उन्हें मालचा महल दे दिया। विलायत महल ने सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बेटे प्रिंस अली राजा और बेटी सकीना महल के साथ मालचा महल में आ गए। वो अपने साथ 8 कुत्तों को लेकर भी आई थी। बस ये नाम का महल था, ना तो इसमें बिजली थी, ना पानी और ना ही खिड़की दरवाजे थे। जंगली जानवरों को रोकने के लिए इस महल में चारों ओर से लोहे की जालियां लगी थी। बेगम विलायत महल और प्रिंस अली राजा के जीते जी यहाँ किसी को कदम रखने की इजाजत नहीं थी। वो आम लोगों से मिलना पसंद नहीं करते थे। ना तो कोई वहाँ आता था और ना ही वो कहीं जाते थे। महल के बाहर मोटे अक्षरों में लिखा था कि अनाधिकृत प्रवेश करने पर गोली मार दी जाएगी। मालचा महल में आने के तकरीबन 10 साल बाद 62 साल की उम्र में बेगम विलायत महल ने आत्महत्या कर ली। कुछ साल पहले बेगम सकीना महल भी गुजर गए, तो वहीं प्रिंस अली रजा कई साल से बेहद गरीबी में अकेले रहते थे। नवंबर 2017 में उनका भी देहांत हो गया। कहा यह जाता है कि भूख से उनकी मौत हो गई। मौत के बारे में भी करीब 1 महीने बाद ही पता चल सका। रजा की मौत के बाद महल का निरीक्षण करने गए ASI की टीम के सदस्य राम सिंह बताते हैं कि वहाँ के हालात देखने से ऐसा लग रहा था कि वहाँ लंबे समय से भोजन नहीं बना है। बता दें कि इस महल तक पहुँचना बेहद कठिन है। जंगल में करीब 1.5 किलोमीटर सड़क के बाद एक संकरा रास्ता ऊंचाई की ओर जाता है, जिस पर करीब 30 मीटर आगे जाने पर एक खंजर दिखाई देता है और ये खंजर चमगादड़ों से भरा पड़ा है। नवाब के परिवार के लोगों का टूटा फूटा सामान यहाँ बिखरा पड़ा है। कुछ लोग इसे भूतिया महल भी कहते हैं। वो इसे इसी नजरिए से देखते हैं। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज़।